उसमें ज्योग्राफी का खंड में आज हम चर्चा करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं, महासागर और महाद्वीपीय। पृथ्वी के 70.8% भाग में महासागर जिसको जलमंडल बोलते हैं तथा 29.2% भाग में महाद्वीप जिसे स्थलमंडल का विस्तार है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अभी भी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। इसके संबंध में कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष 1912 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है। उन्होंने इसे भौगोलिक साम्यरूपता है ना कहा। उनके अनुसार से कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस वृहत महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। उनके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था जिसे पेंथलासा कहा गया। अंतिम जुरेसिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ एवं उसका एक भाग उत्तर की ओर, दूसरा भाग दक्षिण की ओर विस्थापित हुआ। उत्तरी भाग लॉरेंसिया जिसको अंग्रार लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में एक उथला और संकीर्ण महासागर का निर्माण हुआ जिसे तैथिस सागर कहते हैं। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रेटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में विभजन के फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका है ना, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। अंग्राना लैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इसी विस्थापन के कारण उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हिमालय तथा अन्य अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। पेंजिया तथा पेंथलासा का अवशिष्ट भाग वर्तमान में क्रमशः अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में मौजूद है। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने के कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता तथा ज्वारीय बल, ठीक है, वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमाण हैं। भौगोलिक समरूपता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लोसोपीटरस वनस्पतियों के अवशेष का भारत, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के अलग अलग जलवायु प्रदेश में पाया जाना। छोटा नागपुर के पठार में हिमोडो में पाए जाना। डायनासोर और लेमिंग मछली के जीवाश्म का कनाडा में पाया जाना। ब्राज़ील के डीलामेयर पर्वत और अंगोला के प्री कैम्ब्रियन पर्वतों का एक सिद्ध में व एक काल में निर्मित होना। एक ही प्रकार के भूगर्भिक संरचना एवं उससे संबंध खनिजों का भिन्न भिन्न महाद्वीपों में पाया जाना वेगनर के सिद्धांत की मौलिकता का प्रमाण है। यद्यपि उनके द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन हेतु विवेचित पक्ष अपर्याप्त रहे, परंतु उनके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाण 1960 के दशक में प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत के विकास का मार्ग जो है सो प्रशस्त करने में सहायक रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वेगनर का जो आपको पूछा जाएगा तो आपको यहाँ तक बता देना है। यदि आपको प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत पूछेगा तो फिर आपको यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और महाद्वीपीय में आपको ये फिगर जरूर ड्रॉ करना है। ये फिगर जो है सो आपको जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिल सके। देखिए लिखा है ना, अंतिम कार्बोनिफेरस युग, आदि नूतन युग, अत्यंत नूतन युग, ठीक है। ये इसको जो है सो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत यदि हम बात करते हैं तो यह सिद्धांत वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास माना जाता है। पूरा चुंबकत्व व सागर नितल प्रसारण के प्रमाणों से स्पष्ट हो गया कि केवल महाद्वीप ही नहीं वरना महासागरीय नितल में भी प्रसार होता है। उसके बाद यह संकल्पना का विकसित हुई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हेरी हैस ने किया, किंतु
इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय मॉर्गन को दिया जाता है। मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपटल अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें 10 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थलमंडल लिथोस्फीयर से निर्मित होती है एवं दुर्गल मंडल स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती है, जो कि पूर्णतः सीमा का बना है और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व का होता है। प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण स्टेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संचरण की प्रक्रिया का होना है, जिसके संबंध में होम्स ने व्याख्या दी है। नासा के अनुसार प्लेटों की संख्या 100 तक बताई गई है, परंतु अभी तक मात्र 6 बड़ी तथा 20 छोटी प्लेटों की पहचाना गया है। 6 बड़ी प्लेट कौन कौन है? पहला अमेरिकी प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा यूरेशियाई प्लेट, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवा प्रशांत प्लेट, छठा अंटार्कटिका प्लेट। छोटी प्लेटों में नजका प्लेट, पूर्वी प्रशांत प्लेट, कोकोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, सोमाली प्लेट, बर्मी प्लेट आदि महत्वपूर्ण है। लिथोस्फेरिक प्लेटों पूर्णतः महासागरीय, पूर्णतः महाद्वीपीय या मिश्रित तीनों प्रकार की हो सकती है। प्रशांत प्लेट पूर्णतः महासागरीय है, जबकि अमेरिकन प्लेट मिश्रित प्रकार की है। प्लेटों के किनारे ही भूगर्भीय क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती है। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारों को 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। पहला है रचनात्मक किनारा। ये तापीय संवहन तरंगों के ऊपरी मुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इसके कारण 2 प्लेटों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं एवं दोनों के मध्य भ्रंश दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे स्टेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है और ठोस होकर नवीन भूपटल का निर्माण करता है। अतः इन प्लेट किनारों को रचनात्मक किनारा कहते हैं तथा इस तरह की प्लेटें अपसारी प्लेटें कहलाती है। ऐसी घटनाएं मध्य महासागरीय कटकों के सहारे घटित होती है। मध्य अटलांटिक कटक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा फिर आपको वर्णन करना पड़ेगा विनाशात्मक किनारा। ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इससे 2 प्लेटें अभिसारित होती है एवं आपस में टकराती है। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन कहते हैं। चूँकि यह प्लेट का विनाश होता है, चूँकि यहाँ पर जो है प्लेट का विनाश होता है, अतः इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं तथा ऐसी प्लेटें अभिसारी प्लेट कहलाती है। अभिसारी प्लेट की अंतःक्रियाएं 3 दिशाएं हो सकती है। पहला है कि जब एक अभिसारी प्लेट महाद्वीपीय व दूसरा महासागरीय हो, पहला हो गया। दूसरा है कि जब दोनों प्लेट महासागरीय हो। तीसरा है जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो। अब तीसरा जो चर्चा करेंगे वो संरक्षित किनारा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विस्थापित होती है तो उनमें कोई अंतःक्रिया नहीं हो पाती है, अतः इसे संरक्षित किनारा कहते हैं। यहाँ रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट निर्मित सान एंड्रियास भ्रंश। आगे टूजो विल्सन द्वारा माइक्रोप्लेट्स या हॉट प्लप्स की संकल्पना जोड़े जाने के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भूगर्भिक गतिविधियों को समझने में और भी उपयोगी बन गया है। इससे प्लेट के आंतरिक भागों में होने वाली भूकंपीय व ज्वालामुखीय घटनाओं की व्याख्या संभव हुई है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो अभी आपको हम बताएं, महासागरीय और प्लेट विवर्तनिक का, ये 2 टॉपिक जो है जेपीएससी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स।
जहाँ से भी हो, यूट्यूब से हो, आपके पास बुक्स हो, आप इस दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। 11 जेपीएससी के मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।